होती है। तो ये सब चीजों को प्यारी सहेली सिरप अपना काम करता है और उन लोग को निजात दिलाता है, प्यारी सहेली सिरप और प्यारी सहेली टैबलेट। और इसके साथ में जब पीरियड्स के समय वो अनायन अपना यूज करती तो और भी ज्यादा बेनिफिट होते हैं, उससे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर अवेयर। शुगर अवेयर आजकल हर घर में आपको पेशेंट मिलेगा बीपी, शुगर और थायराइड का। हर घर में कहना चाहिए कि मान लो 4 घर में 5 लोग भी है तो 5 लोग में से 3 लोगों को शुगर होना आम बात है, क्योंकि कहना चाहिए कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो उनको कहना चाहिए कि शुगर का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ही शुगर ज्यादातर होती है, और फिर शुगर की वजह से आपको बीमारियां होती है। फिर जब शुगर होती है तो फिर जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर की एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन लेने की वजह से उनको फिर किडनी में असर का इफेक्ट करती है वो टैबलेट, लीवर पे इफेक्ट करती है, हार्ट पे इफेक्ट करती है। एक शुगर की प्रॉब्लम की वजह से फिर उनको बीपी की भी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। बीपी की प्रॉब्लम की वजह से फिर कहना चाहिए कि और भी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है कि फिर थायराइड है, गोली स्टार्ट होती तो फिर एक गोली स्टार्ट होती तो उसकी वजह से फिर दवाइयों में बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। किसी को ब्लड पतला होने में भी की टैबलेट वगैरह लेते हैं मार्केट की, तो अपने आईएमसी कंपनी जो शुगर अवेयर रस बनाती है उसमें है जामुन है, करेला है, गुड़मार्ग है, सप्तरंगी है, नीम है, मेथी है, मंजन फल है, विजय सर है, आंवला है, हल्दी है, बेल है, मुलेठी है, एलोवेरा, गुड़ चीनी है, शिलाजीत है, चिरायता है, अजवाइन है, काली जीली है, कलमेरा है, त्रिफला है, जो कि ये शुगर के लेवल को प्राकृतिक आयुर्वेद तरीके से उसकी जो जड़ी बूटी है उससे तैयार किया गया जूस है और टैबलेट फॉर्म में तैयार किया गया। इसको सुबह खाली पेट गुनगुने, जिसको भी शुगर है ये खाना खाने के आधे घंटे पहले लेता है वो तो उससे आपको शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल रहता है। जैसे किसी को शुगर अवेयर रस और शुगर अवेयर टैबलेट दोनों देना है, तो टैबलेट को रस को खाना खाने के आधा घंटे पहले देना है और टैबलेट को खाना खाने के आधे घंटे बाद में देना है। इससे शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल रहता है। और शुगर लेवल कंट्रोल करने के साथ साथ ये मूत्र में जो अनियमित नियंत्रण करता है, ज्यादा प्यास लगती है उसको भी सहायता करता है। शुगर के कारण आई हुई कमजोरियों को ठीक करता है, और विभिन्न अंगों में जो आई हुई सूजन वगैरह रहती है उसको भी ये ठीक करता है शुगर अवेयर रस। और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर अवेयर टैबलेट, और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो ज्योति प्लस। एलो ज्योति प्लस एक आई ड्रॉप है जो कंपनी ने तैयार किया गया है। उसमें एलोवेरा, पुनर्नवा, प्याज, हरड़, बहड़ेड़, आंवला, गुलाब, रसौद और मुक्ता पिष्ठी और रोज वाटर, ये सब चीजों को लिक्विड फॉर्म में तैयार किया गया एक्सट्रैक्ट है। इसको तो कहना चाहिए कि हर बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान तक यूज कर सकता है। कि अपन चेहरे की सफाई तो कर सकते, आंखों की सफाई ना आप ऊपर से कर पाते ना अंदर से, तो ये आंखों को धोने का काम करता है और आंखों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती उसको बढ़ाता है। उसके साथ साथ में जो जैसे चश्मा लगा हुआ उसका नंबर कम करते करते चश्मे को भी निकाल देता है। और जो अपन हर कोई आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हर कोई यूज करता है, जो उससे जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है आपकी आंखों के लिए जो बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो उससे बचाता है। और जो जिसको जैसे आधा कम पड़का हुआ मोतियाबिंद है, कांच बिंद है, आप उसको कंटिन्यू 3 to 4 मंथ कंटिन्यू यूज करते हो तो आपका जो मोतियाबिंद है धीरे धीरे कट जाता है बिना ऑपरेशन के। और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जीवन शक्ति रस। जीवन शक्ति रस ऐसा प्रोडक्ट है कि अपन को हर रोज अपन इसको दूध के साथ या ठंडे पानी के साथ में ले सकते हैं। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो आप लोगों के घर में जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप मार्केट का जो सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाते हो तो उसमें निकोटिन नाम का केमिकल मिलाया जाता है, तो जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की हड्डियों के अंदर तक जाके उसको हड्डियों में जो छेद होते हैं हल्के हल्के छेद कर देता है
और पूरी हड्डियों का जो कैल्शियम वगैरह होता है वो पूरा खत्म कर देता है। तो इसकी वजह से फिर अपन को आगे चल के घुटनों में दर्द और हड्डियों में पेन वगैरह होता है। तो अपन ये जो आयुर्वेद जो प्राकृतिक तैयार किया गया चीज है अपना जीवन शक्ति रस, एलोवेरा है, उसमें केसर है, इलायची है, अड़क केवड़ा, अड़क अलग गुलाब अर्क है, चांदी का वर्क है, नागर मोथा है, गिलोय है, पुनर्नवा और सरकटा है। इसको आप पीते हो तो अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, साथ में अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि किसी का बीपी लो है तो उसको भी बढ़ाता है। ब्रेन में जो याददाश्त वगैरह कमजोर होती है तो उसको भी बढ़ाता है। बॉडी में यदि किसी को हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो जाए तो यदि अपन इसको कंटिन्यूअस देते हैं जीवन शक्ति रस तो उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, खून की कमी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। और कहना चाहिए कि दिल दिमाग जिगर में मतलब जैसे मतलब लीवर की प्रॉब्लम को भी ये खत्म करता है, और पेशाब में जलन वगैरह हो उसको भी खत्म करता है ये, और खून को बढ़ाता है। पेट की बीमारियां जैसे गैस है एवं पीलिया है, पंडों की बीमारियों में भी अपन इसको यूज कर सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट है। और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेन अवे क्रीम, पेन अवे ऑयल एंड पेन अवे टैबलेट। मार्केट का जो पेन किलर आता है उससे हार्ट, लिवर और किडनी में असर करता है, लेकिन अपने पास में जो पेन अवे क्रीम, पेन अवे ऑयल, उसमें एलोवेरा, नीलगिरी ऑयल है, अजवाइन ऑयल है और शतावरी है, मंजू फल है, ये सब चीजों का, जायफल का ऑयल है, ये सब चीजों से बनी हुई टैबलेट्स और पुनर्नवा, ये सब चीजों से बनी हुई टैबलेट, क्रीम और ऑयल यूज करते हैं। तो उससे मतलब कहना चाहिए कि अपने बॉडी में जो भी प्रॉब्लम पेन वगैरह की होती है वो भी खत्म करती है, और साथ में ये जड़ से खत्म करती है। ये आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत अच्छा नॉलेज दिया श्रुति आपने। और श्रुति, ये पहले आप आईएमसी के आने के पहले आयुर्वेदा के बारे में कुछ जानती थी कि आईएमसी में आने के बाद ही जान? सर आयुर्वेद जो अपने पूर्वजों की पेथी है, नाम तो सुना हुआ था, लेकिन आईएमसी में आने के बाद में भी हम लोग ने काफी जागरूकता लाई है आयुर्वेद को। पहले तो पतंजलि के प्रोडक्ट वगैरह यूज करते थे, लेकिन उससे भी उतना खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब से आईएमसी में आए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और काफी अच्छा बेनिफिट भी हुआ है, और खुद तो स्वस्थ हुए हैं और लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। और कैनोपी में शायद आप इसीलिए मास्टर हो क्योंकि है ना, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है। और दोस्तों, प्रोडक्ट आईएमसी की जान है, प्रोडक्ट आईएमसी की रीढ़ की हड्डी है। इसी के थ्रू हमारे पास, इसी के टर्नओवर पे हम लोग को पैसा आता है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने श्रुति जी ने। लिप केयर सिरप है, अपना जीवन शक्ति रस है, प्यारी सहेली। आजकल ये बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, पीसीओडी की बड़ी समस्या होने लगी नई नई जनरेशन को, नई नई बच्चियों को। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस होना। वो हमारा जो प्यारी सहेली सिरप है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और आपको एक चीज और बताएं, किसी भी लेडीज को यदि आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो ये यदि 13 से 40 के बीच में है, 35 के बीच में कोई लेडीज है, तो प्यारी सहेली सिरप जरूर देना। क्योंकि जब आप इसको देते हो तो इससे चेहरे में ग्लो आता है, और जब ग्लो आता है तो ऑटोमेटिक ही आपका प्रोडक्ट मूव करने लगता है, ऑटोमेटिक ही आपसे प्रोडक्ट लोग मांगने लगते हैं। मेनोरोजिया की समस्या बहुत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनफुल ब्लीडिंग। और पूरा मीनार्क टू मेनोपॉज है। मीनार्क मतलब जो स्टार्टिंग से लेके, और मेनोपॉज मतलब जो आखिरी स्टेज होती है मेंसेस की। तो उसमें कोई भी रिलेटेड उससे कोई प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करता है प्यारी सहेली। मुहासे वगैरह जो यंग एज की बच्चियों को आते हैं, उसका कारण होता है हार्मोन्स डिस्टरबेंस हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि किसी लेडीज को दे रहे हैं, उसकी उम्र यदि आपको पता है और पूछ सकते हैं, तो आप उसको एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आफ्टर प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ बाद इसको नहीं देना है। 3 महीने यदि प्रेगनेंसी को हो गए हैं तो फिर उसको ब्रेक कर देना है। इनफर्टिलिटी के केस में, इनफर्टिलिटी इन द सेंस की बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत दिन से पति पत्नी परेशान है,
तो उसका एक मेजर कारण होता है कि मेंसेस का इनरेगुलर होना, टाइम से नहीं आना। दूसरे कारण भी होते हैं, सर्जिकल कारण है, यूट्रस का छोटा होना, ऐसे कई कारण होते हैं। जहाँ सर्जिकल है वहां तो कुछ काम नहीं करेगा, बट जहाँ पे मेंसेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करता है कि आयुर्वेद टॉनिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्याएं हैं लेडीज को लिकोरिया हो गया, मेनोरोजिया हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, तो ये इन प्रोडक्ट का एलोपैथिक में कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बड़े से बड़ा एमबीबीएस, एमएस, गायनी, हमेशा ये 2-4 प्रोडक्ट तो हर डॉक्टर ये आयुर्वेद का यूज करता है। जैसे हमारा ये हो गया अपना प्यारी सहेली है ना, दूसरा लिप केयर, लीवर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आज एलोपैथिक में, है ना। स्टोन के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टोन में हमारा जो यूरिनम सिरप आता है, ये जो होता है कि ये पूरे पूरे प्रकार से काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी एनाल्जेसिक भी है और एल्कलाइजर है। जबकि एलोपैथिक में डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, एंटी बैक्टीरियल देना तो एंटीबायोटिक लगाएगा, एल्कलाइजर देना तो एल्कलाइजर अलग से देगा। और एलोपैथिक के जो एल्कलाइजर है वो पीएच लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। तो कभी कभार मतलब 1000 में से एक आध केस होता है कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो यूरिनम सिरप आता है एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी इन द सेंस की इसमें 3-4 चीजें होती है, सिर्फ सूजन नहीं होता है। इन्फ्लामेटरी 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आपका होता है रेडनेस, दूसरा होता है उसमें पेन, तीसरा होता है उसमें स्वेलिंग, चौथा उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये 4 चीजों को मिला के बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी में हमारा जो यूरिनम सिरप अच्छा काम करता है, एंटी एंटी बैक्टीरियल भी है, साथ में आपके एल्कलाइजर है। एल्कलाइजर क्या कहलाता है कि यूरिन का फ्लो बढ़ा देता है और जितने भी टॉक्सिन पड़े हुए हैं यूरिन के वो अलग कर देता है शरीर से। तो ये ज्यादातर होता है। और ये यूटीआई की प्रॉब्लम आप लोग को मालूम होगा सबसे ज्यादा फीमेल में पाई जाती है, सबसे ज्यादा फीमेल में पाई जाती जी है। जी। और स्टोन की प्रॉब्लम मेल में पाई जाती है, क्योंकि मेल बाहर का खाना बहुत कुछ खाता है। तो ये रहता है, फीमेल के कई रीजन होते हैं इन यूटीआई होने के। तो ये तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना ना, हम लोग को डॉक्टर बनना है। और हम लोग का मेन फोकस है नेटवर्क क्रिएट करना। और नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मानसिक रूप से तैयार होना। नेटवर्किंग वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से तैयार हो। यदि मानसिक रूप से आप तैयार हो, आपका नजरिया पॉजिटिव है, तो आप बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। नेटवर्किंग नहीं, आप दुनिया की हर ताकत को पा सकते हो। विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और विल पावर स्ट्रांग कहाँ से होता है, एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ, सेल्फ टॉक से। आप अपने आप से बातें करिए। आपने यदि एक घंटा दिन का बर्बाद कर दिया, तो अपने आप से पूछो कि यार मैंने 1 घंटा क्यों बर्बाद कर दिया। आप अपने आप से बातें करो कि आपको ये टारगेट करना था, कब किया, कब करोगे। इसको मतलब छोटे छोटे टारगेट, सेल्फ टॉकिंग करने वाले लोग बहुत आगे जाते हैं। हमें हमेशा अपनी गलती हमें खुद को बतानी है। मत आप चिल्ला के बोलो, मन ही मन में आप इस चीजों को एक्सेप्ट करो। तो इससे क्या होगा कि आप में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, सफलता मिलेगी। और सफलता के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं कि हर चीज पॉसिबल हो जाती है। बस आपको पॉजिटिव सोचना है। अब एक छोटा सा मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव सोच क्या होती है। अब 2 व्यक्ति घर से निकलते हैं, बढ़िया टिप टॉप होके तैयार होके निकलते हैं। और निकलते हैं, दोनों व्यक्ति जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं। तो पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी होती है वो बीट कर देती है। तो जो पहला व्यक्ति था तो वो बड़ा नाराज होता है कि ये बीट कर दी है चिड़िया, भगवान को, वो भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि भगवान ने चिड़िया क्यों बनाई, चिड़िया ना बनाता, चिड़िया बनाने से क्या होता। और वो बड़बड़ाता और उसने पूरा अपना दिन खराब कर लिया, दिन की शुरुआत ही उसने खराब कर दी। फिर वो आगे जाकर उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती जाती है। एक दूसरा व्यक्ति होता है, जब वो वहां से निकलता है तो वही चिड़िया उसके ऊपर बीट करती है। तो यहाँ उसकी सोच देखो अलग हो जाती है। वो भगवान को धन्यवाद देता है कि ये ईश्वर थैंक यू, थैंक यू, आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया, कहीं भैंस को उड़ना सिखा देते तो क्या होता। तो वो पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है कि भैंस यदि ऊपर उड़ रही होती और वो बीट कर देती तो क्या होता। तो ईश्वर को आप अपने मूड को कैसे अच्छा रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीजें होती हैं कंट्रोल में और कुछ चीजें होती है अनकंट्रोल में। जो चीजें कंट्रोल में आप उसको तो सही कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो चीजें कंट्रोल में नहीं है
उन चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं जो चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सपोज करो आपका जो दिन का शुरुआत है वो अच्छे मूड से होना चाहिए था, और आप अपने आप को हमेशा बिजी रखो, व्यस्त रखो, और साथ में आप इन चीजों को करते रहो, तो आपको एक आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग तो एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे। आप जिनके साथ अच्छा करोगे उनसे भी आपको अच्छा नहीं मिल सकता है। इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक इसमें एक प्रकार का आदमी जो होता है वो क्या करता है कि वो हमेशा कमी निकालता है। आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइन करने के बाद हमेशा कमी निकालेगा, हमेशा कमी निकालेगा। उसको आपके अपलाइन से बात करने में ज्यादा मजा आएगा, उसको हर चीजों में वो कभी ड्रेस कोड में नहीं आएगा, वो कभी आपकी मीटिंग्स पे टाइम से नहीं पहुंचेगा, और वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। वो उसका काम ही है कमी निकालना। और ऐसे लोगों को तो जितनी जल्दी आप विदा कर सको अपने से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री साफ सुथरी होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। क्योंकि हम जिस मिशन पे चले हैं, यहाँ पे फौलाद जैसा जिगर रखने वालों की जरूरत है। एक दूसरे टाइप का जो आदमी होता है, वो आदमी होता है शिकायत करने वाला। वो हमेशा शिकायत करेगा, कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाल दिया होता, कंपनी ने ये स्कीम निकाल दी होती, कंपनी में ये चीज की कमी हो गई। वो ऊपर वाले अपलाइन की कमी दिखाएगा, नीचे वाले अपलाइन की कमी दिखाएगा। वो भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा, ना मीटिंग पे टाइम पे आएगा। और इन लोगों की खासियत ये होती है कि आपको ये छोड़ेंगे भी नहीं, आपके साथ ही रहे आएंगे। तो ये भी खतरनाक होते हैं। और तीसरा जो व्यक्ति होता है वो हर समस्या का समाधान निकालने वाला होता है, और ये व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, चाहे कोई सी इंडस्ट्री हो। वो हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, हमेशा उसका नजरिया पॉजिटिव होता है, कभी वो नेगेटिव नहीं सोचता। तो उसकी सोच जो होती है वो पॉजिटिव होती है, वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालेगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो ना अपने अपलाइन के प्रिय होते हैं, अपलाइन के साथ में होते हैं, डाउनलाइन के साथ में होते हैं। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, बट पॉजिटिविटी सोचने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं। एक छोटा सा आपको मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ कि रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि जब समुद्र पार करने हनुमान रामचंद्र जी जा रहे थे, तो वहां पे वानर सेना भी उनके साथ में, सेना बहुत सारी थी। अब वो सेना थी, तो वो सेना समुद्र पार करना था, बोले क्या किया जाए, तो नल और नील को मालूम है, सारे लोगों को पत्थर में नाम लिख के और डाल देते थे, राम का नाम लिख के। तो रात में भगवान रामचंद्र जी के मन में आया कि यार ये लोग मेरा नाम लिख के पत्थर में डाल देते हैं तो पत्थर तैरता है। तो इनको लगा कि हम भी चेक करें क्या होता है ऐसा। तो अब बोले यदि मैम चेक करने जाएंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे। रामचंद्र जी भगवान के ये सारी चीज सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि भगवान ही करने लगे। तो भगवान ने एक निर्णय लिया कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब सब सारे सो रहे होंगे तब हम समुद्र में जाएंगे और पत्थर डाल के देखेंगे कि पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता। तो पत्थर लेके जब आते हैं और वो उसमें समुद्र में डालते हैं भगवान राम, अंधेरे में झाड़ियों के बीच में, तो वो पत्थर डूब जाता है। भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है और मैं पत्थर डाल रहा हूं तो ये डूब रहा है, ऐसा क्यों। तो पीछे से उन्हें झाड़ियों की आवाज आती है, तो वहां देखते हनुमान जी छुपे छुपे वो देख रहे थे भगवान को। तो एकदम भगवान पका जाते हैं कि यार अब ये तो सब जगह पता चल जाएगा, ये इनका नाम लिख के पत्थर तैर रहा है लेकिन हम जो डाल रहे हैं वो डूब रहा है। तो वो हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी पूछते हैं कि हनुमान जी आपने कुछ देखा क्या। तो हनुमान जी बोले हाँ प्रभु मैंने तो बहुत कुछ देखा। तो बार बार बोलते हनुमान जी तो यार क्या देखा तुमने, बताओ, कुछ किसी से चर्चा मत करना। तो उनको ये लग रहा था कि अब ये इनने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा, सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे भगवान है जो पत्थर डाल रहे हैं वो डूब रहा है। तो हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुंदर जवाब, कि प्रभु मैंने ये देखा कि भगवान राम जिसका साथ छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। पॉजिटिविटी देखो आपकी कहाँ से ढूंढी। वो हनुमान जी के मन में जो पॉजिटिविटी आ रही थी, वो सोच आ रही थी कि भगवान प्रभु जिसका साथ दें, जिसका साथ जिसको छोड़ दें उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आपने पत्थर को छोड़ा तो डूब गए। सेम वही चीजें हमारे अपलाइन के साथ में, सेम चीजें वही है कि हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिविटी ढूंढते हैं, अपनी कंपनी में ढूंढते हैं, अपने अपलाइन में ढूंढते हैं। तो यहाँ हनुमान जी का सोच देखो कितनी विराट थी। इसीलिए हनुमान जी के मंदिर जगह जगह पाए जाते हैं कि उन्होंने देखते हुए उनके मन में ये नहीं आया कि ये पत्थर डूबा कैसे।
उनको मन में ये आया कि देखो भगवान ने जिसका साथ छोड़ दिया वो आदमी इस दुनिया के लायक नहीं रहा और डूब गया और बर्बाद हो गया। तो ये पॉजिटिविटी ढूंढने का काम है और यहाँ पे ये पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेके जाती है। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, चीजों को सोचते रहना है, करते रहना है। तो श्रुति मैम कुछ और आपका टॉपिक इसमें प्रोडक्ट वाइज है क्या? सर प्रोडक्ट का है तो कहना चाहिए कि काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बात करेंगे, इसीलिए ओके। है ना, क्योंकि 3-4 प्रोडक्ट का नॉलेज काफी है। वैसे तो अपने पास में कहना चाहिए 300 350 प्रोडक्ट्स हैं, वैसे हम हर प्रोडक्ट का पे बात करेंगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा सर, इसलिए मैंने छोटा छोटा निकाल के और छोटे बड़े शॉर्टली में समझाने की कोशिश की है सर। अच्छी बात है श्रुति। प्रोडक्ट बहुत सारे भी हैं और सारे प्रोडक्टों को एक साथ में डिस्कस करना भी हम लोगों के लिए क्या वो एक ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो कुछ चीजों के जब एक्सेप्ट कर पाता है जी सारी जी चीजें फिर हौच पौच हो जाती हैं। तो बहुत जी अच्छा बिल्कुल। सेशन दिया आपने, बहुत अच्छी बातें बताई। और इसके साथ में रजा जी क्या किसी फीडबैक वगैरह है हाँ, किसी? थैंक यू वर्मा सर, थैंक यू सुरीति जी। आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया ना, 5-7 प्रोडक्ट, ये बहुत शानदार थे। मतलब बिल्कुल शॉर्ट में किसी को बताने के लिए ना, ये बहुत जरूरी होता है। हम लोग प्रोडक्ट का नॉलेज जो है होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो हम लोग बता क्यों पाएंगे। और बताने में इतना भी लंबा ना याद कर लें हम लोग, इतना लंबा बेनिफिट नहीं पता कर लें कि वो किसी को बताने लगे तो वो सुने ना। आपने जो बताया ना बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छी बातें बताई, तो बहुत अच्छा था आपका प्रोडक्ट। आपने तुलसी के बारे में बताया, येलो डाइजेस्ट के बारे में बताया, शुगर एवरेस्ट और शुगर एवरेस्ट टेबलेट के बारे में बताया, जीवन शक्ति रस के बारे में बताया। तो ये आपने 5-7 प्रोडक्ट जो भी बताया ना, ये बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छी बातें बताई है आपने, और ये सेशन आपका अच्छा लगा। और वर्मा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अपना जो इंफेक्शन सिरप आता है ये किस चीज में काम आता है? इनफेक्टोनिल। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली यार ये आयुर्वेदा में यूनिक ब्रांड है, आज तक इस टाइप का ब्रांड ना तो मैंने आयुर्वेद में देखा है। और कंपनी ने बहुत शानदार प्रोडक्ट निकाला है। ये ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इवन मतलब ये हर चीज में काम करेगा। मलेरिया, टाइफाइड, आपका वायरल उसमें भी काम करेगा, यूटीआई इन्फेक्शन है उसमें भी काम करेगा। और मेरे ख्याल से तो वो हर चीज में काम करेगा जो भी इन्फेक्शन। और जितनी भी बीमारियां वो इन्फेक्शन के साथ ही कारण की होती हैं, उनका कारण ही इन्फेक्शन के कारण होता है, बीमारियां होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो हर एक चीज में काम करेगा। बट कुछ हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं जो परचेज करते हैं, उन्होंने इसको स्किन संबंधी प्रॉब्लम में दिया, डॉक्टर अनुरागी जी हैं, तो उनका बहुत कहना था कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो जी इन्फेक्टोनिल जी वंडरफुल ब्रांड, मतलब आप हर किसी ब्रांड के साथ में लगा सकते हो। अर्थराइटिस वगैरह अलग मैटर हो गया, जो जो बीमारियां इन्फेक्शन के कारण होती हैं उसमें हम लोग इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जी जी जी, थैंक यू सर। और सुनीति मैम, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और फीडबैक अगर कोई देना है, कोई कुछ पूछना चाहता है सुनीति मैम से या वर्मा सर से, तो वो अपना हैंड रेस करें। और प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई जान, क्योंकि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, तो प्रोडक्ट के विषय में अगर कोई पूछना चाहते हैं, किसी के मन में कुछ सवाल हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, तो अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। वर्मा सर, अपनी तरफ से भी किसी को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। मुकेश पॉल जी हमारे साथ हैं और उन्होंने जी अपना इनको अनम्यूट करिए मुकेश जी को। गुड आईएमसी सर, मुकेश सर, गुड आईएमसी। मुकेश सर, आवाज आ रही है?